नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट लव नाइट्स पर, जहां हर कहानी में छुपा होता है प्यार, एहसास और कुछ अनकहे जज्बात। मैं हूं आपका दोस्त सीक्रेट लव नाइट्स और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल की बातों को जुबां से कहना मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, दो दोस्तों की जो बस दोस्त नहीं रह सके। एक ट्रिप, कुछ अनकही बातें और एक रात जिसने सब बदल दिया। तो तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जो रोमांस से भरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा भावनाओं से लबरेज है। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको महसूस कराएगी कुछ खास। मैं और मृणाली की दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं थी। हम दोनों ने 4 साल पहले एक ही कंपनी में साथ काम करना शुरू किया था। ऑफिस की कॉफी, साथ लंच करना, प्रोजेक्ट्स में साथ लड़ना झगड़ना और फिर मुस्कुराना, ये सब हमारे बीच एक गहरी बॉन्डिंग बना चुका था। वो दोस्त थी, बहुत खास, लेकिन कभी हमने अपनी फीलिंग्स को कोई नाम नहीं दिया। एक दिन दोपहर के करीब उसका फोन आया। उसकी आवाज धीमी और बुझी बुझी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ मृणाली? पहले तो वो टाल गई, लेकिन थोड़ी देर में बताया कि उसका कश्मीर ट्रिप कैंसिल हो गया है क्योंकि जो उसके साथ जा रहा था उसने आखिरी समय में मना कर दिया। मैंने हंसते हुए कहा, तो अब क्या, तू अकेली जाएगी? वो बोली, नहीं यार, अब तो मन भी नहीं है जाने का। मैंने हल्के से मजाक करते हुए पूछा, अगर मैं चलूं तो? उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, सच में आ सकते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, तेरे साथ घूमने का मौका कौन छोड़ता है। यात्रा की शुरुआत हमने प्लान बना लिया। दिल्ली एयरपोर्ट से हमें निकलना था। जब वो एयरपोर्ट पर मिली तो वही पुरानी सी दोस्त थी, लेकिन उस दिन उसमें कुछ अलग चमक थी। हम मेट्रो से स्टेशन पहुंचे, लंच किया और फिर बस पकड़कर जम्मू की ओर रवाना हुए। बस में स्लीपर सीट थी। मैं खिड़की की तरफ था और वो मेरे पास लेटी हुई थी। रात में बहुत ठंड थी। वो कांप रही थी। मैंने बिना कुछ कहे कंबल उसके ऊपर डाला और धीरे से उसके पास सरक गया। उसने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। उस रात हमने कुछ नहीं किया, पर जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा था। एक सुकून, एक नजदीकी जो शब्दों से नहीं बताई जा सकती। कश्मीर की वादियां और दिल की बातें। सुबह हम जम्मू पहुंचे और फिर वहां से टूर ग्रुप के साथ कश्मीर रवाना हुए। पहाड़ों, झीलों और बर्फ के बीच हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक शाम होटल में हम बैठे बातें कर रहे थे। मैंने फिर कोई बुरा सा जोक मारा तो उसने हंसते हुए कहा, तू बहुत बकवास जोक्स मारता है। मैंने मजाक में कहा, जोक्स में नहीं, लेकिन रोमांस में अच्छा हूं। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा, कब देखा है? मैंने कहा, तू कभी मौका दे तो दिखा दो। उसने हल्के से आंखें मटकाई और बोली, बेवकूफ। वो रात जब सब कुछ बदल गया। रात को जब हम होटल लौटे तो कुछ अलग था उस माहौल में। बारिश हो रही थी, बाहर ठंडी हवा थी और कमरे में हल्का सा संगीत बज रहा था। मैंने उसे हल्के से गले लगाया, लेकिन अचानक वो थोड़ा झिझक गई। बोली, ये सही नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। मैंने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, सॉरी मृणाली, मैं भावनाओं में बह गया। वो चुप रही और हम अलग अलग बिस्तरों पर लेट गए। लेकिन शायद कुछ था जो अब बदल चुका था। करीब 1 घंटे बाद मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी उंगलियों को हल्के से छुआ। वो मृणाली थी। उसने मेरे हाथ को पकड़ा, मेरी ओर मुड़ी और बिना कुछ कहे मेरी तरफ झुक गई। हमने एक दूसरे को गले लगाया। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई वासना नहीं, बस एक गहरा, भावनात्मक जुड़ाव। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और जो कुछ भी महसूस किया वो किसी शब्द या स्पर्श से कहीं ज्यादा था। 5 दिन की कहानी, उम्र भर की याद। उस रात के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। हमने कोई वादा नहीं किया, कोई इजहार नहीं किया, लेकिन हम जानते थे अब हम पहले जैसे नहीं रहे। बाकी के दिनों में हम घूमते रहे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील, शिकारा की सवारी, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। हमने साथ खाया, साथ चले, साथ हंसे और साथ चुप भी रहे। लेकिन उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा गया था। वापसी और एक नया रिश्ता। जब हम वापस दिल्ली लौटे तो मृणाली थोड़ी भावुक हो गई। उसने कहा, पता नहीं अगली बार ऐसा सफर कब होगा। मैंने कहा, शायद सफर नहीं, अब साथ की शुरुआत हो। हमने एक दूसरे को गले लगाया, बिना कहे, लेकिन सब कह दिया। द एंड और द बिगिनिंग। कभी कभी कुछ रिश्ते बिना नाम के भी सब कुछ कह जाते हैं। कभी एक ट्रिप पूरी जिंदगी को बदल देता है, और कभी हम सिर्फ दोस्त हैं, ये एक लाइन सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत बन जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?
अगर दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और इमोशनल, रोमांटिक और दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बेल ताकि कोई कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, हर कहानी में छुपा होता है एक एहसास, बस महसूस करना आता हो।